गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम कंप्लीट कर चुके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 7th चैप्टर। 7th चैप्टर क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा चैप्टर आया था 9th क्लास में, प्रीवियस क्लास में आया था। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे पास? लेट एक्स एंड वाई एक्सिस कोई भी कोऑर्डिनेट होंगे, तो ये कोई भी हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर कोई भी हमारे कोऑर्डिनेट होंगे, तो किसके अकॉर्डिंग? 2 डायमेंशन में। तो जो ये होगा हमारा एक्स एक्सिस और ये क्या होगा हमारे पास वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जहां पे भी कोई भी वैल्यू, कोई भी पॉइंट रखेंगे, तो यहाँ कुछ ना कुछ एक्स और वाई की वैल्यू होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, और एक कोऑर्डिनेट में। तो वो हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट। तो लेट ये कोई पॉइंट है P, ये कोऑर्डिनेट क्या है? x1 एंड y1। तो जो पॉइंट होगा हमारा वो कोऑर्डिनेट होगा किसका? ग्राफ के ऊपर। क्लियर? और जो P पॉइंट को हमने माना है P x1 मान लो या x y मान लो, ठीक है, x y, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट है। अब कोऑर्डिनेट में जो x है, x को हम क्या बोलते हैं? 9th क्लास में आ चुका है कि एब्सिस्सा, क्या? एब्सिस्सा। और y कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। और कभी भी ग्राफ के ऊपर कोऑर्डिनेट्स में कभी कोई भी डिस्टेंस हम कवर करते हैं, तो जो ईच यूनिट के बीच जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है? सेम, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी। ये था हमारा ग्राफ। कोई भी 2 डायमेंशन में हमारे पास जो एक्सिस होते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस, जो एक्सिस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 4 पार्ट्स में। फर्स्ट क्या होता है? ये फर्स्ट, यहाँ पर सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इनको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फिर की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट से दोनों वैल्यू क्या होती हैं? पॉजिटिव। क्लियर? सेकंड में x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। क्लियर? तो ये हमारे पास जो डिस्कस आ रहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये आया था हमारे पास 9th क्लास में। अब आगे स्पेंड कर दिया, कोई भी 2 पॉइंट्स है तो डिस्टेंस फार्मूला आ गया हमारे पास। तो डिस्टेंस फार्मूला कि एक पॉइंट ये P हो गया हमारे पास x1 y1, एक पॉइंट हो गया ये Q, क्या मान लिया हमने? x2 y2। तो इनके बीच का हमने डिस्टेंस बताओ कैसे निकालेंगे? तो ये आ गया, तो उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमने 2 पॉइंट्स ये होने P एंड Q। P पॉइंट्स क्या है? x1 y1, Q पॉइंट क्या है? x2 y2। तो डिस्टेंस P Q इज इक्वल टू, तो कभी भी किसी 2 कोऑर्डिनेट के बीच में हमने डिस्टेंस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, फिर होल का रूट। तो ये हमारे पास क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला, कि जो यूनिट हमारे डिस्टेंस होगा दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो डिस्टेंस की यूनिट आ जाएगी हमारे पास क्या होगी? तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। क्लियर? फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास से हमने ये डिस्टेंस निकालना बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो इससे एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं है। क्या फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। और जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, एक कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया? 2 3, सेकंड हमने मान लिया Q, वो क्या गिवन है? 4 1। क्लियर? हमने क्या निकालना? दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो P Q इज इक्वल टू, तो पहले क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हमारा? डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का रूट, तो इज इक्वल टू x2 माइनस x1 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 होल स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पर क्या आ गया? 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3
-2 और -2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4, 4 और 4 8, 8 को सकते हैं हम 2 इंटू 4, तो 4 का रूट 2 और ये रूट 2 अंदर रह जाएगा, तो डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास 2√2 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस हमारी एक यूनिट जरूर लिखी जाएगी, हमारे पास गिवन नहीं है कि कोऑर्डिनेट्स में तो कुछ गिवन होगा नहीं, तो ओनली क्या लिखेंगे यूनिट, अदरवाइज मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर इस तरह इंडिकेट करना जरूरी होता है, तो इसलिए हमारे उनमें से कोई भी क्वांटिटी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे यूनिट, डिस्टेंस यूनिट, एरिया निकालना हो तो स्केल यूनिट, इस तरह होता है। फिर सेकंड हमारे पास पॉइंट्स, पी पॉइंट्स हमने माना 5 7 और क्यू माना -1 3। अब फॉर्मूला था हमारे पास ये यूज होना है, तो पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y x2 minus x1 -1 minus -5 -1 माइनस में क्या करूंगा मैं -5 माइनस माइनस प्लस 5 हो गया उसका स्क्वायर प्लस 3 minus 7 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 का 3 minus 7 -4 स्क्वायर 16, तो ये कितना आ गया 16 इंटू 2, तो ये आ गया 4√2 units. Clear? So these are the distance between these points. थर्ड पार्ट भी जितना हमारे पास फिर find the distance between 0 0 and 36 and 15. Can you now find the distance between two towns A and B discussed in section 7.2 में जो हमारे पास फर्स्ट में इसका डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट्स क्या हो गए हमारे पास है पी पॉइंट्स 0 0 और क्यू पॉइंट मान लिया हमने 36 एंड 15। क्लियर? फिर तो आगे डिफाइन करा कि सेक्शन 7.2, सेक्शन 7.2 हमारे पास है क्या है जो 156 पेज पे है कि दो सिटीज के बीच का, दो टाउन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, अगर उनके हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं तो हम डिस्टेंस निकाल देंगे। क्लियर? तो ये क्या 36 माइनस 0 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर, तो दोनों को स्क्वायर के सम का रूट निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस। फिर आता है हमारे पास कोलिनियर। थर्ड क्वेश्चन में क्या है डिटरमाइन इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स के क्या दे रखे हैं, ए पॉइंट्स हमारे पास ही है 1 5, बी पॉइंट्स 2 3 एंड सी जो पॉइंट्स मींस कोऑर्डिनेट हमारे पास वो क्या है -2 -1। हमें चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या फिर नहीं है। तो कोलिनियर पॉइंट तो क्या होते हैं जो पॉइंट्स एक ही लाइन में हो, मान लिया हमारे पास ये पॉइंट्स मान लिया क्या है बी और ये सी, अगर 3 points or more points are in same line then points are called collinear। यही कोलिनियर की हमारे पास डेफिनेशन है। अब तीनों पॉइंट्स हमारे पास अगर कोलिनियर हैं तो उनके दो के डिस्टेंस का सम एक के डिस्टेंस की इक्वल नहीं होगा, तो निकाल दो ए बी, बी सी और ए सी निकाल दो यहाँ से, तो ए बी निकाल लूंगा मैं, अगर दो के डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल आ गया तो कोलिनियर है, अदरवाइज नॉट। ए बी 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4 होल का रूट, ये तो कितना आ गया हमारे पास ए बी √5। अब क्या निकाल लो बी सी रूट ऑफ -2 -4 का स्क्वायर 16 -1 -3, ये भी क्या आ गया -4 का स्क्वायर 16, किसकी इक्वल आ गए 32 में 32 को हम क्या लिख सकते हैं 4√2। अब AC निकाल लो, AC क्या आएगा -2 -1 -3 का स्क्वायर 9 और -1 -5 -6 का स्क्वायर 36, ये क्या आ गया 45 मीन्स 3√5। तो अभी यहाँ पर देखो किसी भी दो का सम किसी थर्ड की इक्वल नहीं है, दो का सम थर्ड की इक्वल नहीं है। BC पॉइंट्स हमारे पास ये 2 3 -2 -1, so these points are not collinear। क्लियर?
इसी तरह से जो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है, चेक वेदर पॉइंट्स व्हाट इज आइसोस्केल ट्रायंगल। अब आइसोस्केल ट्रायंगल कौन सी होती है, इन विच टू साइड्स आर इक्वल। कोई ट्रायंगल गिवन हमारे पास है, उनके वर्टिसेस क्या हमारे पास 5 - 2 6 4, 5 - 2 6 4 और 7 - 2। हमने चेक करना कि जो ये वर्टेक्स गिवन है हमारे पास टेन आइसोसेल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं या नहीं है। तो ए कोऑर्डिनेट है 5 2 - 2, बी है 6 4 और सी क्या है 7 - 2। अब आइसोसेल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, टू साइड्स आर इक्वल। तो तीनों डिस्टेंस निकाल दो, अगर दो डिस्टेंस क्या आ गए सेम, तो जो वर्टिसेस हो गए किसके हो गए, आइसोसेल ट्रायंगल्स के। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई ए बी की वैल्यू क्या होगी x2 - x1, तो 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 - 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो ए का डिस्टेंस तो कितना आया √37 यूनिट। फिर क्या निकाल लो BC को सोल्व करूंगा मैं आगे, मींस डिस्टेंस निकालना है BC का मतलब 7 - 6 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 - 4 - 6, -6 का स्क्वायर 36, तो इज इक्वल टू क्या आ गया √37 यूनिट। अब फर्स्ट टू डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गए इक्वल आ गए, तो थर्ड को सोल्व करने की हमारे पास जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आइसोसेल ट्रायंगल क्या होती है टू साइड्स आर इक्वल। तो वहां पे फर्स्ट टू ही हमारी क्या होगी इक्वल, तो यहाँ पे लिखेंगे सो AB इक्वल टू BC। सो these points are vertices of isosceles triangles। clear? फिर फिफ्थ है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर seated at the points A, B, C and D। क्लास में हमारे पास 10 तो रो है हमारे पास और 10 ही कॉलम है। क्लियर? तो जो 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं हमारे पास जो डायग्राम गिवन है, जो ए बैठा है हमारे पास वो क्या है, ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास यहां से क्या हो गए 3 4, ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गए 3 4। फिर हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 6 7, यहां से क्या होगा बी कोऑर्डिनेट 6 7, और डी के क्या होंगे हमारे पास 6 1, डी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 6 1, एंड सी कोऑर्डिनेट क्या होगा 9 4। सी कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास 9 4। ये सिटिंग है, ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने इनके क्या निकाल लिए कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? तो अब यहाँ फिर आगे क्या डिफाइन है ABC। Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct। तो चंपा तो क्या बोली क्या इस स्क्वायर में है, चमेली ने क्या कर दिया डिसएग्री कर दिया कि नहीं है। तो अगर इस स्क्वायर में है तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा इक्वल, और साथ में जो उनके डायगोनल हैं वो भी क्या होंगे इक्वल। क्यों? स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं इक्वल और ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मींस ए पॉइंट हमारे पास क्या है 3 4, बी पॉइंट क्या हमारे पास 6 7, सी है 4 9 4 एंड डी क्या हमारे पास 6 1। क्लियर? तो हमने क्या निकालना है प्रूव करना है अगर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, एक कंडीशन ये आ जाएगा, दूसरी ए सी इक्वल टू बी डी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। तो निकाल लो ए बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो क्या ही वही, कोई भी डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का रूट। तो d इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर ए बी, तो क्या निकालेंगे पहले ए बी,
तो 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 माइनस 4 3 3 का स्क्वायर 9 और 9 प्लस 9 रूट 18 हम कह सकते हैं फिर 3 रूट 2 क्योंकि 18 को 9 इंटू 2 और 9 का रूट क्या होगा 3। फिर क्या निकाल लो BC। BC में क्या होगा हमारे पास x1 y1 x2 y2 9 माइनस 6 3 3 का स्क्वायर 9 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9 मीन्स क्या आएगा 3 रूट 2। CD में निकाले 6 माइनस 9 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 तो मीन्स तो ये क्या यूनिट हमारी 3 रूट 2 और फिर लास्ट में क्या AD क्या हुआ 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 तो मीन्स ये भी हमारे पास क्या आ गया 3 रूट 2 यूनिट्स। AB BC CD AD इक्वल आ गए मीन्स चारों साइड तो हमारे पास क्या होगी इक्वल। अब चारों साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्क्वायर है, वो क्या भी पॉसिबल हो सकता है रोम्बस। तो हम स्क्वायर प्रूव करने के लिए उनके डायगोनल भी क्या प्रूव करने हैं इक्वल। तो यहाँ पर फर्स्ट डायगोनल क्या है AC डायगोनल देखो 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू क्या आ गया 6 यूनिट। BD सोल्व करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर 36 और रूट क्या आ गया 6। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आ गई AB BC CD AD इक्वल आ गए साथ में C इक्वल टू BD हेंस A B C एंड D आर इन स्क्वायर। क्लियर। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन सॉरी फिफ्थ 5 क्वेश्चन ही करेंगे बाकी 5 कल कर लेंगे। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।